जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि जो बच्चे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एयरफोर्स XY और नेवी SSR में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, राइट। एक इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रियल ऐसा ये सेक्शन है कि एक्टिव पैसिव और नरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस तरह से आप तैयार करेंगे, इसका कुछ कंसेप्ट है बच्चों, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज हम दिखाएंगे कि आप कम समय में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और एक राइट अप्रोच के साथ कम समय में क्वेश्चन को करेक्ट करना है, सही टिक लगाना है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे इसको बहुत लेंदी प्रोसेस से पढ़ते हैं और होता ये है कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो उनका पता चला कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि एयरफोर्स XY में बहुत हार्ड क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आता है, लेकिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, उसकी वजह से कभी कभी क्वेश्चन वो रॉन्ग ऑप्शन में टिक मार देते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक ऐसा सेक्शन है कि जहाँ से आपको ऑप्शन देखने से काफ़ी हेल्प मिलेगी, ऑप्शन से काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। तो आज हम दिखाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या कंसेप्ट है बच्चों। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या कंसेप्ट है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्या कंसेप्ट है थोड़ा सा देखें। आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट मैं ले आया हूँ वो कंसेप्ट सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आज मैं ले रहा हूँ। इसके नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं पास्ट इंडेफिनिट का लूँगा। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले पैसिव वॉइस कैसे कम समय में आप उसको राइट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बता रहा हूँ आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव पैसिव। तो V1 होगा या डू डज के साथ B1 होगा, ठीक है। B1 भी हो सकता है, B1 में यस भी हो सकता है। अगर ऐसा दिया है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप क्या यूज करेंगे, इज MR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, इज MR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज MR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा B1 होगा या B1 में यस लगा होगा या डू डज के साथ B1 होगा तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इज MR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, राइट। अब आइए एक्टिव वॉइस में हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। हमने क्वेश्चन इस तरह से लिया, हमने क्वेश्चन लिया सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, ये है क्वेश्चन आपका। इसका पैसिव वॉइस बच्चों आपको बताना है। सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। अब देखिए सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, सबसे अच्छा अप्रोच ये होता है
कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब पर फोकस करोगे। तो हमने वर्ब पर फोकस किया तो वर्ब क्या मिला, B1 मिला। वर्ब क्या मिला, B1। और जब B1 मिल गया तो इसका मतलब कि V1 आ गया है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। या इसके साथ V1 आएगा, या V1 में कभी कभी देखिए V1 आया, V1 में यस भी लगा है, मतलब V1 होगा या तो V1 में यस लगा होगा, तो इसमें यस लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय इसका कंसेप्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट जो है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। राइट, क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा पैसिव वॉइस में थोड़ा सा देखें। शी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, तो बटर को हम इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, बटर इज मेड। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, बटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो इज के बाद फिर इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हर, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हर। ठीक है, शी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, तो क्या होगा, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हर। बटर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लिया है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हर। पैसिव वॉइस बनाते समय बच्चों ध्यान रखिएगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाई हर। ठीक है, अब देखिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन हमने इस तरह से लिया कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दूसरा है ही नाइदर क्वेश्चंस nor understands them। तीसरा है दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर दी कंट्री। ठीक है, ये तीन तरह से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए चार्ट में, जो चार्ट की सहायता से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हमने तीन क्वेश्चन लिया, इसमें दो पैसिव वॉइस है और एक एक्टिव वॉइस है। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि पैसिव वॉइस है, उसका कंसेप्ट ये है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ यहाँ पर दिया रहेगा V1 या V1 के साथ यस होगा या डू डज के साथ V1 होगा, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 होगा। पैसिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस V3 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इज के साथ देखेंगे आप लोग, चार्ट से बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। इज के साथ देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा कि इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर रहेगी तो इसका मतलब वो क्या होता है, वो पैसिव वॉइस होता है। राइट, तो यहाँ पर देखिए इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है। अब इसका एक्टिव क्या बनेगा, इसका एक्टिव क्या बनेगा बच्चों, इसका बनेगा पीपल स्पीक। पीपल अपने से लगाओगे क्योंकि पूरे संसार में इंग्लिश कौन बोलता है, लोग बोलते हैं। राइट, तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी
ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक है, अब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले वर्ब पर फोकस करिए। यहाँ पर ये वर्ब है, ये दो वर्ब दिया है। ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड्स देम, राइट। ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड्स देम, तो देम है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो क्या होगा, दे आर नाइदर क्वेश्चनड नार, दे आर नाइदर क्वेश्चन नार अंडरस्टूड बाई क्या, हिम। दे आर नाइदर क्वेश्चन नार अंडरस्टूड बाई, दे का देम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है दिवाली सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे संसार में दिवाली कौन मनाता है, पूरे देश में दिवाली कौन मनाता है, लोग मनाते हैं। तो ये इसका भी वैसे बनेगा जैसे पहले वाला आपने बनाया था। क्या बनेगा, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर दी क्या, ऑल ओवर दी कंट्री। पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर दी, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर दी कंट्री। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, पीपल सेलिब्रेट दिवाली ऑल ओवर दी कंट्री, राइट। पहला इसका इस तरह से बना, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो पैसिव वाइज था बच्चों। पैसिव कैसे समझ में आएगा, अगर ईजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो समझ जाइए पैसिव वाइज है, उसका एक्टिव बनाना है। तो इसका एक्टिव इस तरह से बना, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दूसरा क्वेश्चन था ही नाइदर क्वेश्चंस नार अंडरस्टैंड्स देम। ये दोनों वर्ब है, यहाँ पर V1 है तो देम इधर आएगा तो दे हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, दे आर नाइदर क्वेश्चन, ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म में आ जाएगी पैसिव वाइज बनाते समय। ये वाला दूसरा सेंटेंस आपका एक्टिव में है, ध्यान रखिएगा। और पहला और तीसरा पैसिव वाइज है, उसका हमने एक्टिव बनाया है, राइट। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बड़ा क्लियर कंसेप्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, V1 होगा या V1 के साथ यस होगा या डू डज के साथ V1 होगा। तो पैसिव वाइज बनाते समय आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पैसिव वाइज बनाते समय ईजेएमआर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, ईजेएमआर प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ निगेटिव वगैरह का भी देखिए। निगेटिव में क्या होता है बच्चों, निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस अगर होगा, जैसे ऐसे दे दिया गया सेंटेंस दिया है, दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स everywhere. They do not accept credit card everywhere in India. They do not accept credit card everywhere in India. They do not accept credit cards everywhere in India. तो ये वर्ब है V1, राइट। वर्ब क्या है, V1 है। V1 के बाद क्या दिया है, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, अब इसका ये एक्टिव है, क्या है बच्चों, एक्टिव है, इसका पैसिव वाइज हमको बनाना है। एक्टिव है, इसका पैसिव वाइज बनाना है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड्स क्या होगा, क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, credit cards are not accepted by them everywhere in India, राइट। इस तरह से होगा। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का आप इस तरह से बनाओगे। इसके बाद निगेटिव के बाद फिर आता है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चों? इंट्रोगेटिव में सपोज करिए कि इस तरह से दिया है डू यू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, ठीक है। डू यू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? डू यू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो क्या होगा? डू यू प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। तो एक्टिव वॉइस में पहले डू डज अगर आएगा, एक्टिव वॉइस में डू डज दिया रहेगा पहले, तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों वो क्या है? प्लूरल है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब आर होगा। पैसिव वॉइस में हमेशा इज एम आर प्लस V3 होगा। यहाँ पर डू डज जो दिया है वो पैसिव वॉइस बनाते समय हम डू डज नहीं यूज करेंगे, उसके स्थान पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है फ्लावर्स, इसलिए आर को हमने लिया। तो आर, उसके बाद फ्लावर्स, आर फ्लावर्स प्लग्ड by you from the garden, ठीक है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर फ्लावर्स प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन बाय यू। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर फ्लावर्स प्लग्ड फ्रॉम द गार्डन बाय यू, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे हमने लिया एक्टिव वॉइस में, ऐसे लिया कि डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो अब डू डज इसमें फिर आया है, तो डज राधा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर है, तो क्या आएगा? इज आएगा। इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाई क्या? राधा। इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाई राधा, राइट। अब इसमें डू डज आएगा तो पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगा, ठीक है। इसमें डू डज आएगा पहले, तो इसमें इज एम आर में से कोई एक आएगा। कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। इज अ स्वीट सॉन्ग नॉट संग बाई राधा, ठीक है। फिर जैसे हमने बोला कि हु राइट्स दिस पोएम, तो क्या होगा पैसिव वॉइस में? हु राइट्स दिस पोएम, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? बाई होम इज दिस पोएम, बाई होम इज दिस पोएम रिटन, बाई होम इज दिस पोएम रिटन। ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, क्या? बाई होम हु वाला केस जनरली बाई होम से बनता है, लेकिन इसको चाहोगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो, हु इज दिस पोएम रिटन बाई, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। हु वाला केस जनरली बाई होम से बनता है, वैसे ये भी सही है, ये भी सही। बाई होम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। पोएम सिंगुलर था इसलिए हमने इज का प्रयोग किया। बाई होम के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म।
बाई होम, चूंकि बाई पहले आ गया, बाई के बाद, बाई देखिए प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के बाद तो होम ही आएगा, हु आ ही नहीं सकता है, तो बाई होम, ठीक है, इसलिए बाई होम लिखा जाता है। ठीक, इसके बाद फिर आइए, दिया है वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर, वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर, वाई ही रहेगा, वाई आर द पुअर, वाई आर द पुअर नॉट हेल्प्ड बाय यू। देखिए वाई डू यू नॉट हेल्प द पुअर, तो इसका क्या होगा, वाई आर, चूंकि द पुअर जो है प्लूरल कॉमन नाउन है इसलिए आर का प्रयोग होगा, वाई आर द पुअर नॉट हेल्प्ड बाय यू। क्या होगा, वाई आर द पुअर नॉट हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, वाई वाले में वाई जैसा दिया है वैसा उतार लीजिए, उसके बाद इसको बना लीजिए इंट्रोगेटिव की तरह। ठीक है, इस तरह से जो है, जैसे हमने एक सेंटेंस इस तरह से लिखा, व्हेन डज सी नॉट पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर, व्हेन डज सी नॉट हेल्प, व्हेन डज सी नॉट पोस्ट द लेटर, तो क्या होगा, व्हेन ही रहेगा। बोलिए व्हेन, उसके बाद क्या होगा, व्हेन इज द लेटर, व्हेन इज द लेटर, व्हेन इज द लेटर नॉट पोस्टेड बाय हर, व्हेन इज द लेटर, व्हेन इज द लेटर नॉट पोस्टेड बाय हर, व्हेन इज द लेटर नॉट पोस्टेड बाय हर, सी का हर। ठीक है, व्हेन जैसा है वैसा उतारिए, उसके बाद इसको बना लीजिए जैसा इंट्रोगेटिव में बनता है, व्हेन इज द लेटर, इसमें नॉट है तो इसमें भी नॉट आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो कंसेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, वो मैंने आपको बताया। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिवीजन करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शुरुआत किया था, तो ये चार्ट जो है बच्चों बड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। अगर B1 है या B1 में yes है, ठीक है, या डू डज के साथ B1 आ रहा है, तो पैसिव वॉइस में इज MR प्लस V3 का प्रयोग करेंगे आप लोग, ये ध्यान रखिएगा। इज MR के साथ प्लस V3 का प्रयोग होगा क्या, पैसिव वॉइस बनाते समय, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, बटर इज, सी मेक्स बटर फ्रॉम मिल्क, तो बटर अब जो वर्ब के बाद होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे और सब्जेक्ट को क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, तो बाई हर हो गया। देख रहे हैं ना, बाई हर। ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, जैसे कुछ बच्चे मिल्क से बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिल्क से कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिल्क जो है ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, न कि इस वर्ब का। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं हो सकता है। इस वर्ड का जो मिल्क लिखा है, इसका ये क्या है, जो मिल्क है ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का है। और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, बटर है। तो ऑब्जेक्ट जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वही इधर आएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, आप क्वेश्चन करोगे, किसका करोगे, व्हाट या होम का। व्हाट या होम का जो क्वेश्चन करोगे, व्हाट या होम से आप क्वेश्चन करोगे तो जो मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप वर्ब से क्वेश्चन करिए, सी मेक्स व्हाट, सी मेक्स व्हाट, वह क्या बनाती है, बटर बनाती है। व्हाट का आंसर आ गया ना, यही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सी मेक्स व्हाट, व्हाट का आंसर क्या दिया, बटर दिया, तो बटर ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट मिला, इस मेक का। इस मेक का ऑब्जेक्ट क्या है, बटर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज यहीं तक, जय हिंद।
जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।